Hello my dear student, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is human heart. ठीक है, it is a best या you कह ले it is a very important organ in our circulatory system. In human beings circulatory system या यूँ कह ले कि in eukaryotic organism circulatory system it is a very important part human heart. ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। चूँकि आप जानते हैं कि हार्ट जो है वो है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारी कहानी, कविताएं लिखी गई हैं। तो उस नज़रिए से भी देखा जाए तो हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है उसके स्ट्रक्चर को जानने की, है ना। वही आज हम उसको समझेंगे। तो ह्यूमन हार्ट बेसिकली इन ह्यूमन बींग्स जो है वो 4 चेम्बर्स होते हैं, है ना। ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में चेम्बर्स की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, ठीक, अलग अलग हो सकती है। पर अभी हम बेसिकली ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं, है ना। देखिए, आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ करते चलिए तो इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो आप इजीली ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि टीचर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, हम नहीं बना पाते। तो वो कई बार इसको आते हुए भी क्या करके आ जाते हैं, लेफ़्ट छोड़ के आ जाते हैं। तो आप मेरे साथ पेन उठाइए और ड्रॉ करिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहले हम इस तरह से राइट पार्ट बनाएंगे, फिर लेफ्ट पार्ट बनाएंगे। क्लियर? यहाँ आप मेरे साथ साथ जो बनाते चलेंगे तो आपको बेटा इजीली हो जाएगा। इसको समझना भी प्लस इसको ड्रॉ करना बहुत आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसे आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। ये हमने इसकी आउट डायग्राम क्या कर ली, आउटलाइन बना ली। आई होप यू ऑल्सो ड्रॉ इट, ठीक। उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के पहले हम लोअर चेम्बर इसके बनाएंगे, क्योंकि ये इजीली बन जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, ये लोअर चेम्बर इसके यहाँ पर ड्रॉ करने। क्लियर? यहाँ पर लोअर चेम्बर ड्रॉ करने के बाद अपर चेम्बर लाएंगे और एक वॉल बनाएंगे। यहाँ पर अपर चेम्बर की एक इंटरनल वॉल लाएंगे और ठीक है, फिर यहाँ पर भी डबल, चूँकि डबल सर्कुलेटरी मतलब जो है वो सेल जो है इसकी, है ना, यही कह ले कि हार्ट की जो आउटर सेल है वो डबल लेयर्ड है, ठीक है। तो हमने आउटर तो बना ली, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो साथ में इस तरह से इंटरनल लेयर बनाएंगे। अब इंटरनल लेयर बनाते वक्त यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पाइप है उसको हमें मिड तक लेना है, ठीक है। यहाँ तक लेने के बाद इसको इस तरह लेकर के हम, ठीक, और यहाँ से इसको जोड़ देंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? बना लिया आपने। फिर यहाँ पर भी सेम एज इट इज इंटरनल पार्ट बनाएंगे। इंटरनल पार्ट बनाते हुए आप मेरे साथ साथ आएंगे। ये जो हम बना रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं ये आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है इसका। यहाँ से हमको ब्रेक करना पड़ेगा और इस तरह से बनाना होगा। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर 4 चेम्बर हमारे बन गए, आपको शो हो रहा है? देखिए, यहाँ पर ये जो अपर पार्ट है इसे मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ, ब्लू से इसे कलर कर रही हूँ। वो रीज़न बताऊँगी आपको। इट इज़ कॉल्ड राइट एट्रियम। इट इज़ कॉल्ड, राइट साइड के पहले लेबल कर लें तो इजी रहेगा आपके लिए। इट इज़ कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। क्लियर? लेफ्ट।
ठीक है, ये आपको ब्लू से करना है। अब हम दो कलर आपको लेने हैं यहाँ पर, एक रेड कलर भी लेना है, इसे करेंगे हम रेड से। इट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम और इट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इजीली आपके चारों चेंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। रेड इसलिए क्योंकि रेड को हम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इजीली पहचान पाएंगे और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू से, तो इजीली हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि दो मैंने यहाँ पर एक बड़े बड़े पाइप्स बनाए हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनका नाम है, इट इज कॉल्ड वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेना कावा, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये जो है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, और ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी, यहाँ से क्या कर रहे हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रही है? यहाँ पर कैरी करके ला रहे हैं, है ना। ये वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ आ गया हमारे राइट आर्टरियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में ये यहाँ पर आपको दो इस तरह से गेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्व। ये क्या है? वॉल्व, ठीक है। इनका नाम बाइकस्पीड है। क्या नाम है इसका? बाइकस्पीड, बाइकस्पीड वॉल्व। ये वॉल्व ये एक ही डायरेक्शन में खुलने वाले होते हैं। दैट मीन्स कि जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकलेगा तब ये जो है वो इस राइट वेंट्रिकल के डायरेक्शन में ही ओपन होंगे, पीछे की साइड नहीं होंगे, बैकवर्ड नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे ताकि इसका फ्लो जो है वो बैकवर्ड नहीं हो, ब्लड जो है वो हमेशा आगे की ओर ही फ्लो हो, पीछे ना चले जाए, है ना। इसलिए ये जो वॉल्व हैं ये एक तरह से गेट डोर का काम करेंगे, जिसके कारण इसका फ्लो किस में होगा? राइट वेंट्रिकल में। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इस राइट वेंट्रिकल में आ गया, यहाँ पर आपको एक बड़ी सी पाइपलाइन दिख रही होगी, है ना। इस पाइपलाइन के द्वारा ये कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाया जाएगा? लंग्स में, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन कहाँ है? लंग्स में है ना। ये जो बड़ी सी पाइपलाइन आपको ले जाने वाली दिख रही है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जा रही। कहाँ? लंग्स में। क्लियर? समझ में आया? अब हमारा ब्लड जो आया था वो सब कहाँ चले गया? लंग्स में। लंग्स में क्या है? लंग्स में O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स हो गया, तो ऑक्सीजन मिक्स हुआ तो फिर ये जो एक पाइपलाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है क्या करेगी? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हम ऑक्सीजन हमारी लंग्स में मिल चुकी है ना, यहाँ ऑक्सीजन मिल चुकी है तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। आप ये ध्यान रखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर कहा जाता है और डीऑक्सीजनेटेड को क्या कहा जाता है? इम्प्योर। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर हो गया ब्लड। अब इसको पल्मोनरी वेन कैरी करके लाएगी। जनरली आपको बता दूं कि जो बॉडी पार्ट से जो वेन्स हैं वो जो ब्लड कलेक्ट करके लाती है वो लाती है डीऑक्सीजनेटेड, और जो आर्टरीज हैं
वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है पूरे बॉडी को, है ना। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। बट यहाँ पर ये एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन मतलब ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो अपने जो मेन वर्क के अपोजिट काम कर रही है। वेन में क्या होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ लेकिन वेन में क्या हो रहा है, वेन में ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। आर्टरीज में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन आर्टरीज में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन का नाम आप याद रखेंगे। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि ऐसी कौन सी वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड, है ना, सॉरी, ऐसी कौन सी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो आपको याद रखना है पल्मोनरी। ऐसी कौन सी आर्टरीज है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी। क्लियर। जो कहाँ से लाती और ले जाती है, लंग्स। इनकी कनेक्टिविटी कहाँ है, लंग्स से, ऑल ओवर बॉडी से नहीं है, इनकी कनेक्टिविटी सिर्फ लंग्स से। अब आपको इतना समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि इम्प्योर प्योर किसको कहते हैं, है ना, और आर्टरीज वेन में कौन सा ब्लड फ्लो होता है। अब हमारी पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ गई, यहाँ। ये क्या है, लेफ्ट आर्टरी। यहाँ भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, हार्ट का वो कौन सा चेम्बर है जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये भी पूछा जाता है। हार्ट का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा चेम्बर है जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो आपको क्या लिखना है, लेफ्ट आर्टरियम। क्लियर। यहाँ पर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मतलब प्योर ब्लड आ गया। अब प्योर ब्लड इस वॉल को क्रॉस करते हुए, ये वॉल वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था, लेफ्ट राइट साइड जो है बाइकस्पिड है, तो ये जो वॉल्व हैं इनका नाम है ट्राइकस्पिड। क्या नाम है इसका, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये भी ओनली वन डायरेक्शन में ही ओपन होते हैं ताकि जो है वो ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो। अब ये ब्लड जो हमारा कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से भी बैक साइड होते हुए एक बड़ी सी आर्टरी जाती है, उस बड़ी सी आर्टरी का नाम है यहाँ पर एओर्टा। क्या नाम है, एओर्टा। और इस एओर्टा से डिफरेंट आर्टरीज में जो है वो ब्लड दे दिया जाता है। डिफरेंट आर्टरीज जो है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के बॉडी सेल्स में जाती हैं, और इन्हीं बॉडी सेल्स से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वेन जो है वो आती हैं। क्लियर। इस तरह से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, इसका फंक्शन बताना है, वॉल का फंक्शन बताना है। ठीक है। हार्ट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस करता है, तभी ब्लड जो है वो आगे फ्लो होता है ना। यहाँ पर भी बेसिकली एक वॉल पाया जाता है जिसे कहा जाता है एसे नोड। एसे नोड का नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है। यहाँ पर भी एक नोड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एवी नोड। ये जो एवी नोड है ऐसे नोड, ठीक है, ये एवी नोड जो है वो इसका नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकल कुलर वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों नोड बेसिकली क्या करते हैं, देखिए किस तरह से वर्क होता है। जब ब्लड पूरी बॉडी से, लोअर बॉडी से, अपर बॉडी से जब यहाँ आ जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो ये जो नोड है ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, धीरे धीरे ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, ऐसे आसपास अपने वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से ये चेम्बर जो है वो क्लोज होने लगता है। ठीक है। जब ये क्लोज होता है तो ये वॉल्व जो है वो आगे की ओर खुल जाते हैं और ब्लड कहाँ आ जाता है, इस चैम्बर में आ जाता है। कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। जब ये यहाँ आ जाता है तो ये ब्लड वापस, ये जो चैम्बर है वापस धीरे धीरे क्या होता है, रिलैक्स होने लगता है। जब ये ब्लड यहाँ आ जाता है तो ये जो नोड है ये क्या होने लगता है, ये
कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो ब्लड जो है वो प्रेशर से आगे इस पल्मोनरी आर्टरीज में चले जाएगा। अब चूंकि दोनों चैम्बर में एक साथ वर्क होता है ना, ऐसा नहीं है कि जब इस चैम्बर में ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये चैम्बर टोटली खाली पड़ा रहेगा। ये दोनों चैम्बर में एक साथ फ्लो चलता है। इधर से ये बॉडी से आ रहा है, हार्ट में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, उधर लंग्स से आ रहा है और बॉडी में ये कंटिन्यू प्रोसेस हो रही है। मतलब ये जो ऐसे नोड जब वर्क करेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चेंबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये चेंबर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों चेंबर कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसमें आगे यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गए। फिर ये एवी नोड जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ब्लड चले जाएगा एओर्टा में और पूरी बॉडीज में, और इसका ब्लड चले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। आया समझ में आपको? जब रिलैक्सेशन होगा तो ये दोनों चेंबर एक साथ रिलैक्स होंगे, है ना। रिलैक्स होंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ये ब्लड जो है वो आगे का क्या कर लेंगे, अपने चेंबर में भर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस जो है वो इन दोनों नोड द्वारा होती है और ब्लड पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे पूरी बॉडी में ये सप्लाई किया जाता है। तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देन इसका फंक्शन जो है वो हमने समझा। आई होप आपको समझ में आया है। बेटा अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।